जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बोनस लिव और ग्रेजुएटी। केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं सभी की लिमिट खत्म की गई है। चार्टर लेटर जारी हुआ है, इस पर बड़ी अपडेट है। डीए 50% 8 सीपीसी में मर्ज होगा। 18 महीने तक का एरियर मिलने की उम्मीद जगी है, इस पर बड़ी अपडेट है। टोल टैक्स छूट पर पूर्व सैनिक से टोल प्लाजा कर्मी ने माफी मांगी, इस पर बड़ी अपडेट है। पूर्व सैनिकों के अस्तित्व को जॉब में कोटा मिलेगा, हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, इस पर बड़ी अपडेट है। पूर्व सैनिकों के लिए 130 पर्यावरण बटालियन भर्ती पर एक नया संकट खड़ा हुआ है, इस पर बड़ी अपडेट है। 1000 जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, एक लेटर जारी हुआ है। बोनस लिव और ग्रेजुएटी इसकी लिमिट खत्म होगी। चार्टर डिमांड जारी की गई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और इसमें लेटर में कहा गया है केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई है। 23 जनवरी 2026 को ये लेटर जारी हुआ है। कैबिनेट सिक्योरिटी को ये लेटर लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि रिस्पेक्टेड सर, 12 फरवरी 2026 को ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वर्कर ये एक दिन की स्ट्राइक करेंगे। इनकी जो मांग है वो 2 चार्टर डिमांड की गई है। इनकी वो मांगे कौन कौन सी है उन्हें पूरा किया जाए और 8वें वेतन आयोग को लेकर मांगे रखी गई है। 8वें वेतन आयोग में चीजें शामिल की गई हैं जिसमें से पहले चार्टर में जो मांग का चार्टर है वो आए। इसके बारे में आपको बता दूं 50% महंगाई भत्ता किस्तों को मूल वेतन में मर्ज किया जाए, यह मांग की गई है और 30% अंतिम राहत के रूप में 1/1/2026 ऐसे प्रदान की जाए, यानी कि 20% अंतिम राहत देना शुरू कर दे सरकार 1/1/2026 से। साथ में 50% डीए को भी मर्ज किया जाए। एनपीएस यूपीएस को भी समाप्त किया जाए, उसकी जगह पर ओपीएस को लाया जाए। दूसरी मांग यह है पेंशन भोगियों के बीच कोई भेदभाव न किया जाए। 8वें वेतन आयोग में इसको लेकर अपील की गई। कोविड महामारी के दौरान रोका गया था यह महंगाई भत्ता। डीए डीआर को 3 किस्तों में 18 महीनों में 3 किस्तें उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को तुरंत उसे दिया जाए। 15 साल कम्युनिकेशन रिकवरी को 11 साल के लिए बहाल किया जाए, 11 साल में उसे बहाल किया जाए। साथ में अनुकंपा जो नियुक्ति है उस 5% की सीमा से हटाया जाए और अराउंड सोर्सिंग जो भर्ती होती है सरकारी डिपार्टमेंट में इसको खत्म किया जाए। और अब चार्टर की मांगों को खंड खा जो है उसमें क्या कहा गया है, आउटसोर्सिंग जैसे भी जितने भी चल रहे हैं इसे खत्म किया जाए क्योंकि परमानेंट भर्ती शुरू की जाए। 8वें वेतन आयोग में इसे शामिल किया जाए। संविदा कर्मियों को समान वेतन दिया जाए क्योंकि समान कार्यों के लिए समान वेतन उनको भी मिलना चाहिए। न्यूनतम 9,000 रुपये असंगठित जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको भी दिया जाए। साथ में बोनस और भविष्य निधि में भुगतान पात्रता की सीमाएं हटाना, ग्रेजुएटी की राशि बढ़ाने को लेकर भी इस पर ज्ञापन दिया गया है और यह चार्टर मांगों में शामिल किया गया। साथ में वित्त विधेयक 2025 के मसौदा वापस लिया जाए। जो वित्त विधेयक 2025 में लागू किया गया था उसे वापस लिया जाए, ये भी मांग की गई है। तो 8वें वेतन आयोग में इन मांगों को रखने के लिए कहा गया है, नहीं तो केंद्र सरकार को जो काम एम्प्लॉय है वो 12 फरवरी को पूरे देश में हड़ताल करेंगे, कर्मचारी ड्यूटी नहीं करेंगे। आज की दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, टोल प्लाजा को लेकर एक पूर्व सैनिक से टोल मांगा गया। अब टोल कर्मियों ने मांगी माफी। छूट प्राप्त होने के बावजूद व्हील चेयर पर बैठे पूर्व सैनिक को टोल बूथ पर रोका गया। कर्मचारियों ने मांगी माफी, इसका भी वीडियो भी जारी किया गया। कर्नाटक के उडुपी जिले के राष्ट्रपति राजमार्ग 66 पर स्थित स्थान टोल प्लाजा पर कर्मचारियों ने टोल भुगतान को लेकर एक सेवानिवृत्त सेना के पूर्व सैनिक को रोका जाने पर अपमानित महसूस किया गया और उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया था कि हमें टोल माफ है और हमें टोल मांगा जा रहा है क्योंकि वो दिव्यांग थे और दिव्यांग की वजह से उन्हें टोल माफ था। लेकिन कर्मचारी जो थे उन्होंने टोल माफ उनको नहीं दिया और उसके बाद उन्हें खड़ा होना पड़ा। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाने के बाद वो सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हुआ कि नितिन गडकरी के पास वो वीडियो पहुंच गया। 21 पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडर श्याम राज का नाम जो वो पूर्व सैनिक है, इनका कहना है कि व्हील चेयर पर हमें थे और उसके बाद भी हमसे टोल मांगा जा रहा है, जबकि दिव्यांग जन जो टोल माफ है। ऐसे में उन्होंने हमारा पूर्व सैनिक आई कार्ड देखा और पूर्व सैनिक आई कार्ड के बाद उन्होंने कहा कि आपको टोल माफ नहीं है, आपको टोल देना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने दिव्यांग का कागज दिखाया, उसके बाद भी उन्हें वहां पर खड़ा होना पड़ा। पूर्व सैनिक की पहचान पत्र देखने के बाद टोल कर्मियों ने कहा है कि हमने पहचान पत्र देखा, इसके बाद हमने मना किया, लेकिन जब उन्होंने दिव्यांग कार्ड दिखाया
तो हमने अपने आगे जो हमारे अफसर है उनसे पूछने पर 2 से 3 घंटे लग गए, जिसकी वजह से देरी हो गई। तो बता दें पूर्व सैनिक को काफी देर तक खड़ा होना पड़ा। इसके बाद सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ तो नितिन गडकरी के थ्रू वीडियो वायरल किया गया। नितिन गडकरी को यह तय किया गया था, जिसके बाद टोल प्लाजा के कर्मियों ने मांगी माफी और वीडियो सार्वजनिक किया गया और कहा गया कि गलती हो गई। ये पहचान पत्र देखने के बावजूद गलती कैसे हो गई, यह समझने वाली बात है। एक बड़ी खबर आई, पुरुष सैनिक के अस्तित्व के लिए अंतिम रोजगार के बावजूद आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति दी गई। उच्च न्यायालय ने यह फैसला आया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि पूर्व सैनिक के अस्तित्व श्रेणी के तहत आरक्षण लाभ कठोर जीवन के में एक बार की व्याख्या के आधार पर नहीं नकारा जा सकता है। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने बताया है कि पूर्व सैनिक के अस्तित्व को लंबी और अनिश्चित भर्ती प्रक्रिया के दौरान अंतिम रोजगार में शामिल होने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। यानी कि पूर्व सैनिक का डिपेंडेंट है, उनको कोई लोकल रोजगार दिया गया है, लेकिन जब कोई भर्ती देखते हैं तो उन्हें इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता है कि इनको लोकल अंतिम जॉब मिली हुई है। वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी भी नौकरी में आरक्षण लेने से पूरे हकदार और उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तो उन्होंने यह जो फैसला राज्य सरकार का है उसे पलट दिया है। उच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिक के अस्तित्व को जॉब के लिए उन्हें कहा है कि यह पूरी तरह से आरक्षण के लाभ में हकदार है। एक दूसरी बड़ी खबर है, पूर्व सैनिकों के लिए बुरी खबर है। 130 पर्यावरण बटालियन पूर्व सैनिकों के लिए पिथौरागढ़ में पर्यावरण बटालियन जो है उनकी 2 कंपनियों को गुजरात और राजस्थान में शिफ्ट किया जा रहा है। इस फैसले से पूर्व सैनिक नाराज है। आक्रोशित होकर पूर्व सैनिक ने कलेक्टर परिषद के सामने धरना दिया। उनका कहना है कि पूर्व सैनिक का जो रोजगार है एक संसाधन था। 130 पर्यावरण बटालियन जो है उसमें 2 बटालियन शिफ्ट किए जा रही है, जिसमें से उनके रोजगार छिनेंगे क्योंकि यह दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो जाएंगे। तो उनके दूसरे राज्य में नौकरी करना आसान नहीं होगा और उनका रोजगार छिन जाएगा। इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें पूर्व सैनिक को रोजगार मिलता है 130 बटालियन में जो 2 बटालियन शिफ्ट की जा रहे हैं। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है एक्स सर्विसमैन के लिए 13 फरवरी 2026 को। यह होगा जसवंत सिंह ग्राउंड गढ़ी कैंट देहरादून उत्तराखंड में हो। इसके लिए 13 फरवरी 2026 को यह जॉब फेयर होने वाला है। दूसरा जॉब फेयर, इसकी डिटेल मैंने पहले आपको दी थी। ये दूसरा जॉब फेयर होगा 30 जनवरी 2026 को नारंगी कैंट गुवाहाटी असम में होने जा रहा है, जिसमें एक्स सर्विसमैन जा सकते हैं। 2 जगह पर जॉब फेयर है और ये जॉब फेयर जो है डीजीआर की तरफ से लाया गया है। डीजीआर में पहले आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर लें। हालांकि वहां पर भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन करके जाएं तो आपका वहां पर टाइम वेस्ट नहीं होगा। थैंक यू एवरी